अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आसिम महमूद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डेयर मैथ चैनल में आज हमें फर्स्ट ईयर के एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 करने होंगे। आप रहेंगे मेरे साथ वीडियो के एंड तक, तो फिर हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ए और बी गिवन है। ए जो है वो ए आई जे 2x3 है। ये 2x3 इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। ऑर्डर में ये बताता है कि इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। इसी तरह बी जो है वो भी हमें आई जे की फॉर्म में ही लेना है और वो भी 2x3 का है, यानी 2 रोज होंगी और 3 कॉलम्स होंगे। फिर हमें प्रूफ ये करना होगा कि लैम्डा ए प्लस बी इक्वल टू लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी के इक्वल होता है। अब हमें इसके लिए ये करना होगा कि सबसे पहले तो हमें ये लिखना है कि ए जो है मैट्रिक्स वो आपका क्या बनता है। आप इसे लिखेंगे यहाँ पर A11, A12 और A13। इसी तरह से आप लिखेंगे A21, A22 और A23 लिखेंगे। तो ये हो गया जी आपका ए। अब आपने ये बी मैट्रिक्स मालूम करना है, तो आप यहाँ पे बी लिखिए और बी मैट्रिक्स लिखिए जो कि B11, B12 और B आपके पास होगा 13। इसी तरह से B21 होगा, आप लिखेंगे B22, आप लिखेंगे B23। ये A और B हमने मालूम कर लिया। अब वो कहता है अगर हम ये लेफ्ट हैंड साइड बनाएं तो हम क्या करेंगे। देखिए जी, इस लेफ्ट हैंड साइड में उसने कहा कि A और B को आप प्लस कर लें। आप यहाँ लिखेंगे A प्लस बी। आप A प्लस बी लिखेंगे तो पहले आपको मैट्रिक्स A लिखना होगा। आप लिखेंगे A11, A13, A21, A22, A23। ये हमने काउंटिंग आपको सिखा देनी है, 1 2 3, इसी में खेलते रहेंगे। B11 हो जाएगा, B12 हो जाएगा, B13 हो जाएगा। इसी तरह से B21 हो जाएगा, B22 होगा, B23 होगा। लो जी, आप इसे करेंगे ऐड। एडिशन में क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड किए जाते हैं। A11 का क्रॉसपॉन्डिंग ये B11 है, A12 का B12 है, A13 का B13 है, तो हम इनको ऐड कर देंगे। जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो ये आपके पास बनेगा A11 प्लस B11। आप इसे लिखेंगे A12 प्लस B12, A13 प्लस B13 और इसी तरह से A21 प्लस B21, A22 प्लस B22, A23 प्लस B23। यहाँ तक हो गया जी। अच्छा, इसके बाद जो ये लैम्डा है ना, ये इस ए प्लस बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब यहाँ भी ऐसे ही कीजिए। लैम्डा लिखिए और आप ए प्लस बी लिखिए। इसका मतलब आप इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही हम लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा इन सब से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा लैम्डा A11 B11। फिर लिखेंगे लैम्डा A12 और प्लस का B12। फिर लिखेंगे लैम्डा A13 प्लस B13। फिर लिखेंगे लैम्डा A21 प्लस B21। फिर लिखेंगे लैम्डा A22 प्लस B22। फिर लिखेंगे लैम्डा A23 प्लस B23। ये मैंने लिखा जी। अब हम ना लैम्डा को इन दोनों से अलग अलग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने इसको ये कंबाइन करके मल्टीप्लाई किया होगा ना, तो हम अलग अलग भी कर सकते हैं। मतलब आप इसे यूं भी लिख सकते हैं। बस ये हमने ना A1122 से खेलते ही रहना है, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है। ये आप B11 कर लीजिए, फिर लिखिए लैम्डा A12, फिर लिखिए लैम्डा B12, फिर लिखिए लैम्डा A13, फिर लिखिए लैम्डा B13, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। फिर हो जाएगा लैम्डा A21
प्लस हो जाएगा लेमडा ए बी आना है यहाँ पर, सॉरी आप इसे बी लिखिए, B21, फिर होगा लेमडा ए 22, फिर होगा प्लस का लेमडा B22, फिर लिखेंगे लेमडा A23 प्लस लिखेंगे लेमडा B23। अच्छा, अब यहाँ तक हो गया ना। अब जैसे हमने ये था ना आपके पास अलग अलग, इसे कंबाइन करके लिखा था, इसी तरह हम ये जो कंबाइन करके लिखा है ना, इसे हम अलग अलग तोड़ के भी लिख सकते हैं। इसे तोड़ के लिखना भी कहते हैं। तो मतलब कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हम इसे लेमडा A11, इसे लेमडा A12, यहाँ पे लेमडा A13 लिख सकते हैं। आप इसे लेमडा A21 और इसे लेमडा A22 और इसे लेमडा A23 लिख सकते हैं। आप इस ब्रैकेट को क्लोज कर लीजिए, फिर यहाँ प्लस लिखिए और यहाँ पे आप लेमडा B11, लेमडा B12 और लेमडा तो लिखा ही नहीं, ये आ गया B13, फिर लिखें लेमडा B21, लेमडा B22, लेमडा B23 और हमने इसको क्लोज कर लिया। अच्छा, अब ये सारा क्या है जी? ये सारा, अब क्योंकि ये आखिरी स्टेप है ना, हम इधर ही लिख लेते हैं। ये हमारा आंसर है, इसे आप ए कह सकते हैं, ये ए जी, ए कहना है इसको, प्लस इस सारे को क्या कह सकते हैं? लेमडा बी कह सकते हैं। आपने देखा कि लेमडा ए प्लस बी जब हमने हल किया ना, तो वो लेमडा ए प्लस लेमडा बी के बराबर हो गया। आप इसे राइट हैंड साइड भी इसकी कह सकते हैं, और यही हमारा इसका प्रूफ था। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, जिसमें ए हमें 1 2 AB और ए स्क्वायर 0 0 0 हमें गिवन है। हम इसमें क्या करेंगे? यहाँ देखिए ना, ये ए स्क्वायर आपको गिवन है, इसका मतलब इस ए का भी हम स्क्वायर लेंगे, फिर हम इन दोनों को इक्वल रखेंगे, तब निकलेगी ए और बी की वैल्यू। उसने कहा है कि ये दोनों बराबर करें और ए बी की वैल्यू निकालें, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ये उसने कहा हुआ है। तो हम ना सबसे पहले इसको ए मल्टीप्लाई ए करेंगे, यानी जो ए स्क्वायर है ना, आप उसे ए मल्टीप्लाई ए करें तो ए स्क्वायर होता है। आपका जो मैट्रिक्स ए है ना, वो ये वाला है 1 2 AB, आप ऐसे लिखें। इसी तरह से 1 2 AB, ये हमने लिखा। अब करनी है हमने मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में आप इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ज़रा देखिएगा, हम इसे यूँ लिखेंगे, 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया 1 बना, 2 को इस a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a बन जाएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 बनेगा, 2 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b बनेगा। याद रखिए कि इस रो को इस कॉलम से, फिर इसी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है। a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a आएगा, b को a से करेंगे तो प्लस ab बनेगा, 1a को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a आएगा, b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर बन जाएगा। अब ये जो वैल्यू मिली ना आपको, ये ए स्क्वायर की है, और हमें गिवन है कि ए स्क्वायर जो है वो 0 0 0 0 के बराबर है। ये हमें गिवन है, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। तो इसलिए हम ना इन दोनों को आपस में बराबर रख सकते हैं। मतलब आप इसे लिखें, अगर आप इसको नाम दे देना क्वेश्चन 1 का और इसे नाम दे दें क्वेश्चन 2 का, तो हम लिख सकते हैं बाय 1 and 2, 1 2 की मदद से। 1 2 की मदद से आप क्या करने वाले हैं कि लिखेंगे 1 + 2a, इसको लिखिए पहले, ये है 2 + 2b, और यहाँ है a + ab, यहाँ है 2a + b स्क्वायर। इसकी ब्रैकेट क्लोज कीजिए, इक्वल हम रखेंगे इसको 0 0 0 0 के। याद रहे कि 2 matrices are said to be equal if their corresponding elements are equal। अब इसका corresponding ये 0 है, इसका corresponding ये 0 है, इसका corresponding ये है, और इसका corresponding ये है। हम इन 4 एलिमेंट्स को एक दूसरे के इक्वल रख सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है सबको इक्वल रखने की, क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है a और b की। हम जब
इसमें से ए निकाल सकते हैं, इसमें से बी निकाल सकते हैं, तो हमें फिर सबको इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप लिखेंगे 1 + 2a = 0 और आप क्या करेंगे ये वाला 2 + 2b = 0। 1 इस तरफ लाइए, 2a = -1, 2 ने आके -1 से डिवाइड होना है तो -1/2 a की वैल्यू मिल गई। सेम इसी तरह से 2b = -2 होगा, b = -2/2 होगा और b की वैल्यू बन जाएगी =-1। लो माय डियर, ये हमने a और b की वैल्यू मालूम कर ली। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें a गिवन है और a² है 1001। हमें बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पर जो हम इससे पहला क्वेश्चन कर चुके हैं उसी तरह हम इसे सॉल्व करेंगे। मतलब हम मालूम करेंगे a² होगा a × a। आप लिखेंगे a 1 -1 और ab, फिर लिखेंगे आप 1 -1 और ab। अब आपने ना इन्हें मल्टीप्लाई करना है। इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 1 से पेज हिल गया, कोई बात नहीं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया और -1 को a से करेंगे तो -a आएगा। 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, -1 को b से करेंगे तो -b। a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे a, b को a से करेंगे तो +ab बनेगा। a को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -a, b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b²। लो जी, ये तो हो गई मल्टीप्लिकेशन। अब आपने इसको नाम देना है इक्वेशन 1 का, इसे नाम देना है इक्वेशन 2 का। ये आपके पास है a²। लिखेंगे हम फ्रॉम 1 and 2, 1 2 की मदद से इस 1 - a को और a + ab, फिर लिखिए -1 - b और -a + b² और इसे हम इक्वल रख देंगे इस 1 0 0 और 1 के। हमें बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है जैसे हम पहले कर चुके हैं। इस 1 - a को आप बराबर रखेंगे इस 1 के और -1 - b को इक्वल कर देंगे इस 0 के। इसको इसके इक्वल भी कर सकते हैं लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है। a b निकालनी थी, वो a और b की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। आप a को उठा के इधर लाएँ, 1 को इधर लाएँ तो 1 - 1 = a बन जाएगा। अब b को अगर इस तरफ ले आएँ तो -1 = b बन जाएगा और ये b की वैल्यू हो गई। इसमें 1 - 1 0 होगा तो हमें a की वैल्यू भी मिल गई 0। लो जी, ये हमने a और b की वैल्यू मालूम कर ली है। यही हमारा क्यूट सा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इजी क्वेश्चन है जिसमें उसने कहा है कि a मैट्रिक्स इसके बराबर है, b मैट्रिक्स इसके बराबर है और हमें शो करना है a + b ट्रांसपोज बराबर होगा a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज के। हम सबसे पहले a + b करेंगे। मैंने a लिखा + b लिखा, a मैट्रिक्स लिखा, b मैट्रिक्स लिखा और हम इन्हें प्लस करने में हम क्या करते होते हैं, आपको अगर याद हो तो करॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में करॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स प्लस करते हैं। 1 इस 2 में ऐड होगा तो 3 बन जाएगा, -1 में ये 3 ऐड होगा तो 2 बचेगा, 2 में 0 ऐड होगा तो 2 आ जाएगा। बारी आ गई इसकी, 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 3 में 2 ऐड करेंगे 5 बन जाएगा, 1 में -1 ऐड होगा तो 0 आ जाएगा। ये हमारे पास है a + b। हमने जब ट्रांसपोज लेना होता है ना a + b का, तो हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं ट्रांसपोज और ट्रांसपोज में हमने इस रो को कॉलम बना देना है, यानी 3 2 और 2 कर देना है। फिर इस रो को कॉलम बनाएंगे तो फिर ये बन जाएगा 1 5 0। आप इसे नाम दीजिए इक्वेशन 1 का, ठीक है ना। ये इक्वेशन 1 है हमारी। अब हमें a ट्रांसपोज b ट्रांसपोज लेना है। आप इस a का ट्रांसपोज लीजिए पहले, a ट्रांसपोज। जब a ट्रांसपोज करेंगे तो देखें आप इस रो को कॉलम बना दें, यानी 1 -1 2 लिखें, फिर लिखें 0 3 और 1। ये हो गया हमारे पास a ट्रांसपोज। इसी तरह आप b का ट्रांसपोज भी ले लीजिए। b है ये 2 3 0, आप इस रो को कॉलम बना दें 2 3 0,
फिर 1 2 -1, 1 2 और -1। याद रखिए जब आपने रो को कॉलम बनाना होता है तो एक काम करना है, या तो कॉलम को रो बनाइए या रो को कॉलम बनाइए, दोनों में से कोई एक काम आपने करना होता है। जैसे मैंने रो को सिर्फ कॉलम बनाया, अब आप A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज कर दीजिए। अब इन दोनों को प्लस करना है तो 1 0 -1 3 2 और 1 हो जाएगा। इसी तरह से प्लस आप लिखिए 2 1 3 2 0 -1। अब हमने ना इनको करना है ऐड करेंगे तो आप देखिए क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स में ऐड होते हैं। 1 को 2 में ऐड करेंगे तो 3 आएगा, 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 होगा, -1 में 3 ऐड करेंगे तो -3 होगा, 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5 बन जाएगा, 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2 होगा, 1 में -1 ऐड होगा तो 0। हमारे पास ये जो बना ना A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज 3 1 -3 5 2 0 बन चुका है, जो कि ये इधर 1 है। आप इसे नाम दीजिए इक्वेशन 2 का। लिखिए फ्रॉम 1 एंड 2, 1 2 की मदद से हमारे पास प्रूव हो चुका है कि A प्लस B होल ट्रांसपोज बराबर है A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। ये हमने इसको प्रूव कर दिया जी। क्वेश्चन नंबर 11 में ना A क्यूब हमने मालूम करना है, A हमें गिवन है। A क्यूब मालूम करने के लिए पहले हमें A मल्टीप्लाई A यानी A स्क्वायर निकालना है, फिर A स्क्वायर को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो A क्यूब बनेगा। अब आप देखिएगा हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। मैं मालूम करूँगा पहले A स्क्वायर, वो होगा A मल्टीप्लाई बाई A। हम इस A को लिखेंगे, A हमारे पास है 1 1 3 5 2 6 -2 -1 और -3। हमने इसको मल्टीप्लाई करना है 1 1 3 के साथ, 5 2 6 लिखेंगे, फिर -2 -1 और -3 लिखेंगे। अब हम ना A क्रॉस A कर रहे हैं, ठीक है ना, A क्रॉस A कर रहे हैं। अब इस फर्स्ट रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये देखिए जी 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 द 5, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 2 से करेंगे तो 2, 3 को माइनस से करेंगे तो -3, 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 बनेगा, 1 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 बनेगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -9 बनेगा। ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। 5 की बारी, अब इस रो की बारी, इस रो ने फर्स्ट से फिर सेकंड से फिर थर्ड से बारी बारी मल्टीप्लाई होना है। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बनेगा, 2 को 5 से करेंगे तो 10 मिल जाएगा, 6 को 2 से करेंगे तो -12 मिलेगा, 5 को 1 से करेंगे तो 5 मिल जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 होगा, 6 को -1 से करेंगे तो -6, 5 को 3 से करेंगे तो 15 होगा, 2 को 6 से करेंगे तो 12 होगा, 6 को 3 से करेंगे तो 18 मिलेगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, -1 को 5 से करेंगे तो -5, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। ये बहुत ख्याल से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो अब -2 को 1 से करेंगे तो -2 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर -2, माइनस ने 1 से माइनस से मल्टीप्लाई होना तो क्या बनेगा +3, -2 को 3 से करेंगे तो -6, -1 को 6 से करेंगे तो -6, इसको करेंगे तो +9। ये हुई ना बात। अब हम चलते हैं आगे जनाब। इसे आपने करना है ऐड करना। ये देखिए 6 - 6 क्या होता है 0, 3 - 3 क्या होता है 0, ये 9 है, 9 - 9 क्या होता है तो भी 0 होता है। चलते हैं आगे। ये 15 है, 15 में से 12 निकाल दें 3, 9 में से 6 निकाल दें तो भी 3, ये 15 और 12 27 में से 18 निकालें तो 9। बारी आ गई इसकी। 7 में से 6 जाएगा तो -1, 4 में से 1 जाएगा तो 4 में से 3 माइनस प्लस हो जाएगा तो -1 बचेगा, और 12 में से जब ये 9 होगा तो माइनस का
3 बच जाएगा। ये हमें मिल गया ए स्क्वायर। ठीक हो गया जी, ए स्क्वायर साहब आ गए हमारे पास। अब हमें ए क्यूब मालूम करना है, और ए क्यूब के लिए आप लिखेंगे ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए, तभी क्यूब बनेगा ना। और ए स्क्वायर हम मालूम कर चुके हैं, लिखें जी ए स्क्वायर है 0 0 0 3 3 9 -1 -1 मल्टीप्लाई हमें करना है 1 1 3 के साथ, 5 2 6 -2 -1 -3। अब हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखना इसका आंसर बनेगा बड़ा खूबसूरत सा। हम जनाब 0 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 ने इससे होना है, ये भी 0। देखिए 0 वाले ने तो सारों को 0 करना है, बाद में भी 0 करना है, ठीक है ना। और क्योंकि 0 जब मल्टीप्लाई होगा सारे 0 0, इसको भी 0, इनको भी 0 ही कर देगा, इसलिए मैं ना ये डायरेक्ट ही 0 0 0 लगा देता हूँ। बारी आ गई इनकी। 3 ने 1 से होना है तो 3 ने 5 से मल्टीप्लाई होना है तो 15, 9 ने 2 से मल्टीप्लाई होना है तो माइनस का 18, 3 ने 1 से मल्टीप्लाई होना है तो 3 ने 2 से मल्टीप्लाई होना है तो 6, 9 ने 1 से होना है तो -9। ये जादू होने वाला है भी, ज़रा आप मेरे साथ रहें, देखिए जादू कैसे होता है। 3 3 द 9, 3 6 से तो 18, 9 3 से तो -27, -1 1 से तो -1, -1 5 से मल्टीप्लाई होगा तो -5, 3 ने 2 से होना है तो +6 हो जाना है, -1 ने 1 से होना है तो -1, -1 ने 2 से होना है तो -2, 3 ने -1 से होना है तो +3, -1 ने 3 से होना है -3, -1 ने 6 से होना है तो -6, 3 ने 3 से होना है तो +9 हो जाएगा। समझ आ गई नहीं यहाँ तक? अब बाकी आगे तो कुछ रह ही नहीं गया, आगे तो बस हमने इनको, क्योंकि ये देखें ये 15, ये तो वैसे 0 0 हो गया। अब देखिए ये 15 3 18, 18 - 18 0, ये दोनों 9 बनते हैं -0, ये दोनों 27 बनते हैं -27 0, ये 0 ये 0 ये 0, सारे 0 बन रहे हैं। जब सारे 0 बन रहे हैं तो हम इन्हें बना देंगे। हमने इनको संभाल के क्या करना है, हम इसे लिखेंगे 0 0 0 0 0 0 0 0 और 0। देखा कितने सारे अंडे डाल दिए हमने, 0 0 0 से खेल रहे हैं। तो जनाब यही है इसका आंसर, ए क्यूब का ये आंसर हमारा। ये थी जी आज की हमारी वीडियो। मिलेंगे हम कल नेक्स्ट इससे आगे वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो।